समुद्र की गहराइयों में एक ऐसी दुनिया है जहां सूरज की रोशनी भी पहुंचने से डरती है और दबाव इतना कि पल भर में सब कुछ चकनाचूर हो जाए। सोचिए, उस अंधेरी दुनिया से कुछ अजीब आवाजें आ रही हैं। तो चलिए आज इन्हीं आवाज़ों के समंदर में गोता लगाते हैं और जानते हैं द ब्लूप की वो कहानी जो आज भी लोगों को हैरान करती है। तो पहला सवाल यही उठता है कि समुद्र की उस अथाह गहराई में आखिर है क्या? क्या वहां सिर्फ खामोशी है या फिर ऐसे ऐसे राज दफन हैं जिनके बारे में हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते? ये सच में एक ऐसी दुनिया है जहां सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। हुआ ये कि साल 1997 में जब अमेरिका की साइंस एजेंसी नोआ ने पहली बार अपने अंडरवाटर माइक्रोफोन से इन आवाजों को रिकॉर्ड किया तो सब हैरान रह गए, क्योंकि ये आवाजें ना तो किसी पनडुब्बी की थीं, ना किसी वेल की, ना ही किसी जानी पहचानी चीज की। पर सवाल यह है कि हम समुद्र की इतनी गहराई में कुछ सुन कैसे पाएं? इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है और इसकी जड़ें जुड़ी हैं कोल्ड वॉर से। देखिए, सब कुछ शुरू हुआ 1943 में, जब एक साइंटिस्ट मॉरिस इविंग ने सोफार चैनल को खोजा। ये समुद्र में एक ऐसी लेयर है, एक ऐसा हाईवे है जहां आवाज हजारों किलोमीटर तक बिना कमजोर हुए ट्रैवल कर सकती है। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने इसी का फायदा उठाया। उन्होंने दुश्मन की पनडुब्बियों पर नजर रखने के लिए सोसोस नाम का एक टॉप सीक्रेट माइक्रोफोन नेटवर्क बना दिया। और जब 1990 में कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो यही खुफिया नेटवर्क वैज्ञानिकों के हाथ लग गया और बस गहरे समुद्र के राज सुनने का दरवाजा खुल गया। और जैसे ही वैज्ञानिकों ने सुनना शुरू किया, उन्हें ऐसी ऐसी आवाजें मिलीं जिन्हें समझना किसी के बस की बात नहीं थी। यहीं से शुरू होती है इन रहस्यमयी आवाजों की पहेली। सबसे पहली अजीब आवाज 1991 में सुनाई दी। वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया अपस्वीप। ये एक ऐसी आवाज थी जो एक खास पैटर्न में बार बार खुद को दोहरा रही थी। और हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये आवाज 1991 से लेकर आज तक, मतलब करीब करीब 34 सालों से लगातार आ रही है, बिना रुके। ये दक्षिणी प्रशांत महासागर के एक बिल्कुल वीरान इलाके से आती है। और सबसे अजीब बात यह है कि ये आवाज मौसम के साथ बदलती भी है, मानो कोई जिंदा चीज अपना बर्ताव बदल रही हो। फिर मार्च 1997 में एक और आवाज रिकॉर्ड हुई जिसे ट्रेन नाम दिया गया। ये सुनने में बिल्कुल वैसी थी जैसे कोई बहुत बड़ी और भारी चीज किसी खुरदरी जमीन पर घिसट रही हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये आवाज अंटार्कटिका के पास किसी विशाल आइसबर्ग के समुद्र के तल से रगड़ने पर पैदा हुई होगी। इसके ठीक 2 महीने बाद मई 1997 में एक और आवाज सुनाई दी, स्लो डाउन। ये आवाज 7 मिनट तक धीरे धीरे और धीरे होती जाती है और फिर शांत हो जाती है। इसे एक साथ 5000 किलोमीटर दूर लगे 3 माइक्रोफोन पर रिकॉर्ड किया गया था। मतलब इसका सोर्स बहुत बहुत ज्यादा शक्तिशाली रहा होगा। इसका कनेक्शन भी एक आइसबर्ग से ही जोड़ा जाता है। जुलाई 1997 में आई एक और अनोखी आवाज, विसल, जैसे कोई सीटी बजा रहा हो। पर इसके साथ एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। ये सिर्फ एक ही माइक्रोफोन पर रिकॉर्ड हुई। इसकी वजह से ये पता लगाना नामुमकिन हो गया कि ये आवाज आखिर आ कहां से रही थी। इसका राज आज तक एक राज ही है। लेकिन अब बात करते हैं उस आवाज की जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। एक ऐसी आवाज जिसने समुद्र में दैत्यों की कहानियों को फिर से जिंदा कर दिया था। वो आवाज थी द ब्लूप। तो आखिर इस ब्लूप में ऐसा क्या था? असल में इसकी ताकत, ये धरती के सबसे बड़े जानवर ब्लू व्हेल की आवाज से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। इसे 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक साफ साफ रिकॉर्ड किया गया था। इसका सीधा सा मतलब यह था कि अगर ये कोई जानवर है तो उसे ब्लू व्हेल से भी कई गुना बड़ा होना चाहिए था। बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब वैज्ञानिकों ने इस धीमी आवाज को सुनने लायक बनाने के लिए इसकी स्पीड बढ़ाई तो ये ऐसी सुनाई थी जैसे कोई बहुत विशाल जीव सांस ले रहा हो या किसी को पुकार रहा हो। बस यहीं से लोगों ने इसे कहानियों के दैत्य कथुलू से जोड़ना शुरू कर दिया, जो कहते हैं कि समुद्र की गहराइयों में सो रहा है। लेकिन क्या ये सच में किसी दैत्य की आवाज थी या फिर सच्चाई कुछ और ही थी? चलिए अब इस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं। यहां एक ऐसा राज है जो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। वो ऑडियो क्लिप जो हम सबने इंटरनेट पर सुनी है, वो ब्लूप की असली आवाज है ही नहीं। उसे सुनने लायक बनाने के लिए असल में 16 गुना तेज किया गया है। अब सोचिए, किसी भी आवाज को अगर 16 गुना तेज कर दिया जाए तो वो पूरी तरह बदल जाएगी।
ब्लूप की असली आवाज़ बहुत धीमी और घिसटने जैसी है, लेकिन जब उसे तेज किया गया तो हमारे दिमाग ने उसमें एक पैटर्न ढूंढ लिया, एक जानवर के सांस लेने का पैटर्न, और यहीं से सारा कन्फ्यूजन शुरू हुआ। तो फिर ब्लूप असल में था क्या? कई सालों की रिसर्च के बाद 2005 में अंटार्कटिका के पास और नए माइक्रोफोन लगाए गए। उनसे जो डेटा मिला उसने सब कुछ साफ कर दिया। ब्लूप असल में एक आइस क्वेक था, यानी एक बहुत बड़े आइसबर्ग के टूटने या समुद्र के तल से टकराने की आवाज थी, किसी दैत्य की नहीं। तो ब्लूप का रहस्य तो सुलझ गया, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि समुद्र के सारे राज खुल गए हैं। अरे नहीं, अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब किसी के पास नहीं है। जैसे कि अपस्वीप की आवाज़ 34 साल से लगातार क्यों आ रही है, कोई नहीं जानता। विसल कहाँ से आई थी, ये भी एक पहेली है। और ये तो सिर्फ वो आवाज़ें हैं जो हमने सुन ली। जरा सोचिए, न जाने ऐसी कितनी और अनसुनी ध्वनियां उस गहराई में गूंज रही होंगी जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। और ये आंकड़ा हमें याद दिलाता है कि हम कितना कम जानते हैं। हमने आज तक अपनी ही धरती के महासागरों का सिर्फ 5% हिस्सा ही ठीक से खोजा है। सिर्फ 5%। बाकी का 95% हिस्सा आज भी हमारे लिए एक अनजानी दुनिया है। तो आखिरी सवाल यही है, अगर सिर्फ 5% में हमें ब्लूप जैसा रहस्य मिल सकता है, तो उस बाकी 95% अनछुए हिस्से में और कौन-कौन से राज छिपे हो सकते हैं? शायद कुछ जवाब हमें कभी नहीं मिलेंगे। और शायद यही बात समुद्र को इतना रहस्यमयी और खूबसूरत बनाती है।